हेलो दोस्तों, डेली क्यूज टेस्ट का यह 11वां वीडियो है। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा। और इसमें आपके लिए टारगेट है 15 प्लस क्वेश्चन की, तो आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरा दीजिए। इसमें क्वेश्चन है साइंस जी के करंट अफेयर से संबंधित। पहला जो क्वेश्चन है यह पिछला क्यूज टेस्ट का क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछे थे और इसका जवाब आपको कमेंट करना था। क्वेश्चन है, वर्तमान समय में नीति आयोग का CEO कौन है? 5 से 6 सेकेंड का आपको समय लेना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वर्तमान समय में नीति आयोग का जो CEO है, सही आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत। राजीव कुमार है नीति आयोग का उपाध्यक्ष। अमिताभ घोष को 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था अंग्रेजी भाषा में। और शक्तिकांत दास जो है अभी वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर है। नीति आयोग से रिलेटेड और आपको पॉइंट याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष है राजीव कुमार, CEO है अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है, 4 ओम प्रतिरोधक को एक 20 वोल्ट विभवांतर से जोड़े जाने पर प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या होगी? अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, बिहार पुलिस, बिहार SSC, बिहार दरोगा का, तो इस तरह का सिंपल सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। यह ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए। विद्युत धारा चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 10 सेकेंड का आपको समय लेना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस सूत्र की सहायता से इसको सॉल्व करना है। H बराबर जो सूत्र होता है V² गुना T/R, जहाँ V जो दर्शा रहा है वोल्टेज को, T दर्शा रहा है समय को और R दर्शा रहा है प्रतिरोध रेसिस्टेंस को। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 ओम प्रतिरोधक, यानी R का मान दिया हुआ है 4 ओम, 20 वोल्ट विभवांतर, V का मान दिया हुआ है 20 वोल्ट, जोड़े जाने पर प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड, टाइम जो दिया हुआ है 1 सेकंड, और उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या होगी? तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा यानी हीट आपको बताना है। तो H बराबर जो सूत्र होता है V² गुना T/R। अब इस सूत्र की सहायता से इसको सॉल्व कर दीजिए। V² पूछा जा रहा है तो V² 20 का स्क्वायर कीजिएगा तो 400 हो जाएगा, और 400 में 1 से गुना कीजिएगा तो 400 ही रहेगा। 400 गुने 1/, R का मान दिया हुआ है 4। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो 100 आ जाएगा। यही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। और ऊष्मा का यूनिट जो होता है जूल होता है, तो 100 जूल आंसर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पर प्रति सेकंड दिया हुआ, अगर मिनट दिया हुआ रहता तो समय का जो यूनिट होता है सेकंड होता है, फिर आपको मिनट को सेकंड में चेंज करना होता। अगर यहाँ पर दिया हुआ रहता प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या होगी, तो 60 से गुना करना पड़ता। तो इस तरह से आपको यूनिट भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दूसरे से भिन्न है? यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में प्रकाश वर्ष, तो बहुत बड़ी दूरी को मापने के लिए प्रयोग करते हैं पारसेक का भी और खगोलीय का। तीनों का जो प्रयोग करते हैं लंबी दूरी को मापने के लिए, लेकिन माइक्रोन का जो प्रयोग करते हैं बहुत छोटी लंबाई को मापने के लिए। तो सही आंसर जो हो जाएगा माइक्रोन हो जाएगा। माइक्रोन का मान जो होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है, यह भी याद रख लीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा माइक्रोन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? ध्वनि का जो वेग अधिकतम होता है, सही आंसर हो जाएगा स्टील, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? क्विक सिल्वर जो कहा जाता है पारा मरकरी को। अगला क्वेश्चन है, E बराबर MC² में C है। यहाँ पर आपको स्क्वायर पढ़ना है, E बराबर MC², इस तरह से। और इसमें आपको C का मान बताना है, C क्या दर्शा रहा है। E बराबर MC² में E जो दर्शाता है एनर्जी ऊर्जा को, M जो दर्शाता है द्रव्यमान मास को, और C जो दर्शाता है स्पीड ऑफ लाइट प्रकाश की चाल को। तो सही आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रकाश की तीव्रता। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है, सही आंसर हो जाएगा थायराइड। अगला क्वेश्चन है, जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है या हम भयभीत होते हैं तो कौन सी मांसपेशियों के सिकुड़ जाने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं?
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अरेक्टर पीली। अरेक्टर पीली मांसपेशियों के कारण से ठंड लगने या फिर भयभीत डरने पर रोंगटे जो है खड़े हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खोजकर्ता ने 1498 में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी? चौदह सौ अंठानवे में भारत के लिए समुद्री मार्ग का जो खोज किया गया वास्को डिगामा के द्वारा भारत का खोज किया गया 1498 में। वास्को डिगामा पुर्तगाल देश के रहने वाले थे, एग्जाम में पूछा जाता है। और ये भारत में सबसे पहले जो आया था केरल राज्य में। बंदरगाह का नाम भी पूछा जाता है, तो कालीकट बंदरगाह केरल में, और कालीकट बंदरगाह का दूसरा नाम जो है कोझीकोड बंदरगाह है। अमेरिका की जो खोज किया गया कोलंबस के द्वारा 1492 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिलों में 2 अदालतें निर्मित की, जिनमें से एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत थी? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ जो आत्मकथा है सौरव गांगुली का, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी वर्तमान समय में सौरव गांगुली बीसीसीआई का चेयरमैन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय शामिल है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत शक्ति का बंटवारा किया गया, जिसके अंतर्गत 3 कैटेगरी है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और यह जो संबंधित है पशुधन और पशुपालन का विषय राज्य सूची के अंतर्गत, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्य सूची। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? पंचायती राज संरचना में 3 स्तर होते हैं। पहला होता है ग्राम स्तर, दूसरा होता है मध्यवर्ती स्तर, और तीसरा होता है जिला स्तर। ग्राम स्तर पर होता है ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर होता है पंचायत समिति, जिला स्तर पर होता है जिला पंचायत। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था जो है त्रिस्तरीय है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से चौथे स्थान पर कौन सा राज्य है? 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश राज्य, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर है बिहार, और चौथे स्थान पर है पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है चौथे स्थान पर कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। एग्जाम में जो पूछा जाता है तीसरे चौथे नंबर का, क्योंकि पहला दूसरा सभी को पता रहता है और तीसरा चौथा सभी को याद नहीं रहता, इस कारण से तीसरे चौथे नंबर का पूछा जाता है। तो जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है बिहार और चौथे स्थान पर है पश्चिम बंगाल राज्य, जरूर याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? प्राचीन सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो जो स्थित है सिंध में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खिलाड़ी दुर्योधन सिंह नेगी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? खिलाड़ी दुर्योधन सिंह नेगी जो प्रसिद्ध है मुक्केबाजी बॉक्सिंग के लिए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का संस्थापक कौन था? एग्जाम में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पूरा अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। जैन धर्म का जो संस्थापक था, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऋषभदेव। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार था पार्श्वनाथ,
और जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी जो है जैन धर्म का अंतिम तीर्थकार था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है एनएनपी का पूर्ण रूप है। यह क्वेश्चन अर्थशास्त्र का है। एनएनपी का जो पूर्ण रूप है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी का जो पूर्ण रूप है नेट नेशनल प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ से करेंट का शुरू होता है। निम्नलिखित फुटबॉल खिलाड़ियों में से किसने फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार 2019 जीता है? फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार 2019 जो जीता है मेसी। सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, लियोनेल मेसी। अगला क्वेश्चन है भारत का महान्यायवादी कौन है? अभी वर्तमान समय में भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, के वेणुगोपाल। आप यह मत समझिएगा कि इस तरह का सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो यह बिहार दरोगा ऐसे एग्जाम में पूछा गया था। आप कोई भी एग्जाम देने जाइएगा वहाँ पर आपको 1 से 2 क्वेश्चन भारत का महान्यायवादी, भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का सीरियल नंबर, मुख्य न्यायाधीश का सीरियल नंबर, नाम हो गया। इसके बाद नीति आयोग का CEO, उपाध्यक्ष कौन है, रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है, इन सभी से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है प्रत्येक एग्जाम में। तो भारत का महान्यायवादी जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसका इंग्लिश नाम हुआ के वेणुगोपाल है। एस.ए. बोबडे जो है भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश है। तुषार मेहता है महाधिवक्ता और शक्तिकांत दास है रिजर्व बैंक का गवर्नर। इन सभी को याद जरूर रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2019 में भारत का स्थान है। वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2019 का जो रिपोर्ट आया है जनवरी 2020 में, और इसमें भारत का जो रैंक है 80 है। इससे पहले 2018 में जो भारत का स्थान था 78 था और इस बार 2 स्थान नीचे चला गया है, 80 है। और इसमें प्रथम स्थान पर जो देश है डेनमार्क देश है, और यह रिपोर्ट जो जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था। 2019 का रैंक याद रख लेना है, भारत का 80 है और प्रथम स्थान पर डेनमार्क देश है। अगला क्वेश्चन है गरुड़ संयुक्त युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ है? गरुड़ संयुक्त युद्ध अभ्यास वायुसेना से संबंधित है और यह जो हुआ है भारत एवं फ्रांस के बीच। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI का अध्यक्ष कौन है? भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI का जो मुख्यालय है हैदराबाद शहर में। कई बार एग्जाम में मुख्यालय पूछा जाता है, तो हैदराबाद याद रख लीजिएगा। और IRDAI का जो अध्यक्ष है सुभाष चंद्र खुंतिया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट करना, इसका सही आंसर क्या होगा अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप प्रत्येक दिन शाम 6:30 बजे लाइव टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप लाइव टेस्ट में भाग नहीं ले पाते हैं तो बाद में भी आकर वीडियो देख सकते हैं चैनल पर सर्च करके। 25 में से आप कितना बनाए हैं कमेंट करके आपको बताना है।